सही सुना बच्चों, आप लोगों ने। बढ़ सकती है यूपी बोर्ड 2023 में एग्जाम देने वाले क्लास 12th की बच्चों की परेशानियां। कैसे सर? एक बात सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि जो बच्चे पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं उनको किसी भी कंडीशन में कोई समस्या आने वाली नहीं है। ये मेनली दिक्कत उन बच्चे को ये आने वाली है थोड़े से नर्वस होते हैं, जो पढ़ाई अच्छे से नहीं करते हैं, उनके लिए मेन समस्या आने वाली है। क्या है सर ये? देखिए बच्चों, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ अभी देखिए, अभी क्लियर न्यूज़ दी हुई है। मैं पहले बता देता हूँ, ये न्यूज़ अभी क्लियर होकर नहीं आई है, यानी कि आधिकारिक घोषणा अभी इसकी नहीं हुई है। लेकिन जैसा बच्चों आप लोगों को प्रीवियस ईयर को पता होगा, जैसे कि आप लोगों में 2022 के यूपी बोर्ड के क्लास 12 के एग्जाम में जो प्रैक्टिकल हुए थे बच्चों, वो स्कूल में नहीं हुए थे। सही सुन रहे बच्चों आप लोग, 2022 के जो एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल हुए थे स्कूल में नहीं हुए थे। उसके बहुत सारे रीज़न बताए जाते थे कि कोरोना के वजह से, तो चुनाव के वजह से। लेकिन बच्चों वो जो तरीका था कि स्कूल में प्रैक्टिकल न लेकर एग्जामिनेशन सेंटर पर प्रैक्टिकल लेना, वो आपके बोर्ड के अधिकारियों को पसंद आ रहा है। अभी तक जो बच्चों न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से, जैसा कि पिछली बार आपके एग्जाम भी हुए थे किसी अलग सेंटर पर और प्रैक्टिकल भी हुई थी किसी अदर सेंटर पर, तो इस बार भी वैसे ही अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आपके जो प्रैक्टिकल भी होंगे बच्चों, वो दूसरे सेंटर पर ही होंगे। सर इससे परेशानियां क्या होने वाली? इससे परेशानियां बच्चों देखिए, ये बहुत अच्छा भी है। किन के लिए अच्छा है? तो सरकारी स्कूल वाले बच्चे, उनके लिए बहुत अच्छा है। उन बच्चों का स्कूल में प्रैक्टिकल होता था तो जो एग्जामिनर आते थे वो प्रैक्टिकल लेते थे, जाते थे। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल वाले होते थे बच्चों, वहां पर करप्शन होता था। अधिकतर प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को प्रैक्टिकल में देखा गया कि अच्छे मार्क्स मिलते हैं सरकारी स्कूल के बच्चों के मुताबिक। तो इस जो करप्शन है, इसको देखते हुए सरकार ये कदम उठाने जा रही है कि अगर ऐसा होता है तो बच्चों सभी के लिए बहुत बेटर होगा, क्योंकि जो नहीं पढ़ेंगे उनका भी मार्क्स कटेगा। पहले क्या होता था कि अधिकतर देखा जाता है कि प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों के प्रैक्टिकल में मार्क्स बहुत अच्छे होते थे। लेकिन अगर किसी और सेंटर पर अगर प्रैक्टिकल होगा, सोचिए ना, आपका स्कूल है, सेंटर दूसरा है, दूसरे का स्कूल है, और उसमें जो एग्जामिनर आया है वो भी बाहर का है, तो वहां पे जो प्रैक्टिकल होगा वो रियल प्रैक्टिकल होगा बच्चों, वो बोर्ड की नजरियों से रियल प्रैक्टिकल होगा। परेशानियां किनको होंगी? जो बच्चे नहीं पढ़े लिखे हैं उनको परेशानियां होंगी। जो स्कूल में कुछ पैसे देकर अच्छे मार्क्स ले लेते थे, बहुत सारे स्कूल में बच्चों ऐसा होता है। क्योंकि आप देखिए, हम नहीं कहते, ये रिजल्ट बताता है बच्चों। आप कंपैरिजन कीजिए सरकारी स्कूल के बच्चों के रिजल्ट और प्राइवेट स्कूल के बच्चों के रिजल्ट का। जो सरकारी स्कूल का बच्चा अगर वो मैथ में 55 भी लेके आया है तो आपको दिखाई देगा, सॉरी माफ कीजिएगा, फिजिक्स में अगर वो 55 लेके आया है, 60 लेके आया है, तब भी आप देखेंगे कि उसके प्रैक्टिकल में 25 है, 26 है। लेकिन वही सरकारी स्कूल का बच्चा, प्राइवेट स्कूल वाला बच्चा, फिजिक्स के जो रिटर्न है उसमें 30 नंबर भी लेके आया हुआ है, तब भी उसको देखा जाता है प्रैक्टिकल में 28, 29, 30 नंबर मिले हुए। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? जो बच्चा प्रैक्टिकल में पढ़ने में अच्छा नहीं था या अच्छा था, वो बोर्ड में एकदम गोलमाल हो गया। और एक सब्जेक्ट की बात केमिस्ट्री में भी देखिए, बायो में भी देखिए, सारे सब्जेक्ट वही थ्योरियां दिखाई देती है, वही फॉर्मूले दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रैक्टिकल टाइम में वहाँ पे बच्चे के साथ कुछ करप्शन, वहाँ पे कुछ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिससे कि जो सरकारी स्कूल वाला बच्चा है वो रियलिटी में आ रहा है, वो चीज़ों को फेस कर रहा है, वो जितना उत्तर बता रहा है, जितने आंसर दे रहा है, उसको नंबर मिल रहा है। लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों के साथ कुछ ना कुछ तो किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस बार देखा जा रहा है, और जो हिसाब से न्यूज़ आ रही है कि आपके जो प्रैक्टिकल होंगे क्लास 12 के, न्यूज़ तो फाइनल है कि फरवरी में आप लोगों के प्रैक्टिकल होंगे और मार्च में आप लोगों की एग्जामिनेशन होगी। तो जो प्रैक्टिकल होगी वो भी किसी सेंटर पर होगी बच्चों। जैसे आप पिछली बार जैसे हुआ था, पिछली बार अगर आप 2022 के बच्चों से पूछेंगे तो उनका जो प्रैक्टिकल हुआ था वो सेंटर पर ही हुआ था बच्चों। ठीक है, उनका प्रैक्टिकल जो हुआ था वो सेंटर पर हुआ था, वहां पर स्कूल के कोई भी टीचर नहीं थे, सारे टीचर एब्सेंट थे, और वो रियल प्रैक्टिकल हुआ था। तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी वैसा ही प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। तो जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, रुके हुए हैं, वो सोच रहे इंस्टेंटली हम कुछ ऐसा करके अच्छे नंबर ला पाएंगे, तो मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं। वो बच्चे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। बच्चे, हम खुद अपने चैनल पर, आपको ये नहीं कह सकता कि फ्री में चीज़ें नहीं मिलती, हमारे पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए। हम खुद क्लास 12 की फ्री में तैयारी करवाते हैं, फिजिक्स की, मैथ की, हिंदी की, इंग्लिश की। भाई जिसको करना है सारे कंटेंट पढ़े हुए हैं। साथ ही साथ सर यहाँ से पढ़ तो लेते हैं, डाउट सॉल्व होते हैं। भाई डाउट सॉल्विंग के लिए व्हाट्सअप नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहेंगे तब ना,
अगर आप पढ़ना चाहेंगे तब ना बच्चा, ये जो समय निकलता जा रहा है ना, इस समय को पकड़ लीजिए, ईमानदारी से कह रहा हूँ पकड़ लीजिए, वरना फिर आपके पास पछताने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। ये जो टाइम निकल जा रहा है निकल जाएगा, आप वो भी 10th के भी नहीं कि 11th में आपको संभलने का मौका मिलेगा। जैसे ही आप इस क्लास 12th को पास करेंगे ना, बहुत बड़ी सी दुनिया में आप जाने वाले हैं। अच्छा कॉलेज अगर आपको मिल जाता है, और वो भी कब मिलेगा जब आप अच्छे से पढ़े हुए, आप तो देख रहे हैं CUET का एंट्रेंस एग्जाम आ गया है, वो भी अच्छे से पढ़े होंगे तब अच्छा कॉलेज मिलेगा। और अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो समझ सकते हैं आपको एक थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टर मिल जाता है। अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है तो आप रेत के में, अच्छा कॉलेज मिल गया तो समझ लीजिए आपको ऊंट मिल गया, आप रेगिस्तान में थे आपको ऊंट मिल गया। लेकिन अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो फिर आप पैदल हैं और रेगिस्तान में हैं। सोच लीजिए, इतनी महत्वपूर्ण है क्लास 12 की पढ़ाई। परसेंटेज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं टॉपिक समझने की और चीजें आने की बात कर रहा हूं। अगर क्लास 12 में चूक गए बच्चा, फिर समस्याओं का जो पहाड़ खड़ा होगा ना, फिर पछताते रह जाओगे, जीवन भर ये रिग्रेट रह जाएगा। तो क्लास 12 को परसेंटेज के लिए बिल्कुल मत पढ़ो, आने के लिए पढ़ो, और जब चीजें आएंगी तो परसेंटेज अपने आप आएंगे। देख सकते हैं आप, मैंने जितने भी फिजिक्स पढ़ाया है, जहां मैथ पढ़ाया है, सारी चीजें समझाने का प्रयास किया है बहुत सरल सरल शब्दों में। क्योंकि अगर इस समय आप सोच रहे कि परसेंटेज आ जाएंगे 60% बस पास हो जाए, बहुत सारे लोग सोचते हैं बस क्लास 12 पास हो जाए, उसके बाद से देखिएगा हम क्या करके दिखाते हैं। मेहनत करने की अगर आदत नहीं लगी ना तो वहां पे भी नहीं कर पाओगे बच्चा। ये मेहनत करने की आदत अगर यहां पे लग गई ना तो वहां पे भी कर पाओगे। ये बात याद रखना, मेहनत करने की आदत लगे, और ये आदत यहीं से लगना स्टार्ट होती है। वो क्लास होता है क्लास 12। तैयारी कीजिए बच्चों, मन लगा कर पढ़िए। हम अपनी तरफ से तैयारी करवाते हैं, हम ये नहीं कहते हमारे पास से आप तैयारी कीजिए, जहाँ से आपको अच्छा लगता है आप वहीं से तैयारी कीजिए, लेकिन तैयारी कीजिए, पढ़िए और अच्छे मार्क्स को लाइए। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे, अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है एग्जाम से संबंधित तो आपको बताई जाएंगी, और नहीं तो फिर जो हम लोग की क्लासेस चलती है वो चलती ही रहेंगी। थैंक यू बच्चों।